पोलिंग खत्म हुए 20 घंटे गुजर गए, सरकारी नताइज मुकम्मल न हो सके। 67 नशिस्तों के सरकारी नताइज का ऐलान। 23 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार, 22 पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 18, जबकि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक एक सीट जीत ली। पंजाब असेंबली की 78 नशिस्तों के सरकारी नताइज भी आ गए हैं। नून लीग 39 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 34 सीटों पर कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 नशिस्तें जीत सकी। नवाज शरीफ लाहौर से कामयाब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज कामयाब। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में रेहाना इम्तियाज डार की बरतरी। सिंध असेंबली की 62 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। 55 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। आसिफ अली जरदारी मुतादिद हलकों में आगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से जीत गए। फरियाल तालपुर मुराद अली शाह, शर्जील मेमन जीत गए। सादिक अली मेमन, मोहम्मद हाली भुट्टो, इम्तियाज शेख भी कामयाब। पीर सोले शाह जिलानी, अजरा अफजल पेचोहो, जाम इकरामुल्ला धारीजो, जाम खान शोरो ने भी मुखालिफिन को पिछाड़ दिया। MKM को एक नशिस्त मिल गई। ख्वाजा इजहारुल हसन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी अपने अपने हलकों में आगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 50 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान। 47 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। जमीयत उलमा इस्लाम 1 और मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें लेने में कामयाब। और इलेक्शन में बड़े बड़े ब्रिज उलट गए। मौलाना फजलुर रहमान अली अमीन गंडापुर से हार गए। चौधरी परवेज इलाही और सिराजुल हक भी शिकस्त खा गए। जहांगीर तरीन दोनों हलकों से हार गए। पिंडी बॉय शेख रशीद भी दोनों सीटें बचाने में नाकाम। इस्तेहकाम पार्टी के परवेज खटक भी हार गए। पोलिंग खत्म हुए 19 घंटे हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। नताइज में गैर मामूली ताखीर पर सियासी जमातों में तशवीश। इलेक्शन कमीशन अब तक कौमी असम्बली की 57 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान कर सका। 19 पर आज़ाद उम्मीदवार, 17 पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी 17, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एक सीट जीती। पंजाब असेंबली की 78 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। नून लीग 39 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 34 सीटों पर कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 2 नशिस्तें जीत सकी। नवाज शरीफ लाहौर से कामयाब। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज कामयाब। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में रेहाना इम्तियाज डार की बरतरी। सिंध असेंबली की 62 नशिस्तों के सरकारी नताइज आ गए। 55 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। आसिफ अली जरदारी मुतादिद हलकों में आगे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से जीत गए। फरियाल तालपुर मुराद अली शाह, शर्जील इनाम मेमन जीत गए। सादिक अली मेमन, मोहम्मद हाली भुट्टो, इम्तियाज शेख भी कामयाब। पीर साले शाह जिलानी, अजरा अफजल पिचोहो, जाम इकरामुल्ला धारेजो, जान खाम शोरो मुखालिफिन को पछाड़ चुके। MKM की एक नशिस्त। ख्वाजा इजहारुल हसन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी अपने हलकों में आगे। KPK में PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 50 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान। 47 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कामयाब करार। जमीयत उलमा इस्लाम 1 और मुस्लिम लीग नून 2 नशिस्तें लेने में कामयाब। कई बुर्ज उल्टे तो कई अपनी नशिस्त का दिफा करने में कामयाब। मौलाना फजलुर रहमान अली अमीन गंडापुर से हार गए। चौधरी परवेज इलाही हार गए। बैरिस्टर गौहर खान अपनी नशिस्त पर कामयाब। सिराजुल हक हार गए। चौधरी सालिक हुसैन जीत गए। जहांगीर तरीन हार गए। आमिर रोगर जीत गए। पिंडी बॉय शेख रशीद भी दोनों सीटें बचाने में नाकाम। इस्तेहकाम पार्टी के परवेज खटक हार गए। शाजिया मरी जीत गईं। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असेंबली के 6 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम 3 नशिस्तें जीतकर सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी की एक एक नशिस्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों पर बरतरी हासिल है। ये उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें सप्लाई किया हुआ है। और आप तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह ताला हम सेंट्रल में भी और KPK में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम KPK में भी हुकूमत बनाएंगे और हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे।
150 से जायद नशिस्तें हासिल करनी, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का बड़ा दावा, बोले हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा, सपोर्टर्स पुरअमन रहें। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अभी किसी पार्टी की जीत हार का तयन नहीं किया जा सकता। नून लीग मजबूत है। मुस्लिम लीग नून का अपना इलेक्शन सेल है जिसमें तमाम रिजल्ट्स मुरतब किए जा रहे हैं। तरीकेकार के मुताबिक फॉर्म 45 हासिल करके रिजल्ट फाइनल किया जा रहा है। कराची की 18 नशिस्तों पर लीड है। एमक्यूएम कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची के अवाम ने मिलकर फैसला किया है। मुस्तफा कमाल बोले शहर के लोगों ने एमक्यूएम पाकिस्तान पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। अल्लाह का शुक्र है कराची के लोगों ने हम पर एतमाद किया। ये कराची हैदराबाद शहरी इलाके अब कल से इसकी जिम्मेदारी हमारे कांधों पर है, आपने डाल दी है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिंध के शहरी इलाके के लोगों ने एक दफा फिर एमक्यूएम पाकिस्तान पर एतमाद कर कर हम पर डाल दी है। और ये एक फिक्र वाली बात भी है। स्पेशली कराची में एमक्यूएम के लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बाहर से जो उनके पास बैलेट पेपर मौजूद थे वो डालने की कोशिश की। और वो खदशा दुरुस्त साबित हुआ। लोगों ने सवाल किया था कि आप अभी से खदशा, वो दुरुस्त साबित हुआ कि इन लोगों को पहले से बुकें दे दी गई थी। पूरे स्टेशन पर कब्जा करके छह बुकें लाए और डाल दी खवातीन के बूथ में। और इस तरह नताइज पे असरअंदाज होने की ये कोशिश कर रहे हैं। कोई इलेक्शन कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एमक्यूएम पर धांधली के इल्जामात आयद कर दिए। कहा एमक्यूएम के पास पहले से पोलिंग बुक्स मौजूद थीं। एमक्यूएम के कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करके वोट डाले और इलेक्शन कमीशन का कुछ पता नहीं। NA 47 और 48 से आजाद उम्मीदवार मुस्तफा नवाज खोकर ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। एक बयान में कहा कि अफसोस हुआ PTI उम्मीदवार अली बुखारी को हल्का 48 इस्लामाबाद की सीट हरा दी गई। वो वाजे जीते हुए थे। ये बदतरीन धांधली और आग से खेलने के मुतरादिफ है। इंतखाबी नताइज की गैर मामूली ताखीर स्टॉक मार्केट को भी ले डूबी। मार्केट खोलते ही सरमायाकारों को बड़ा झटका। मनफी 2100 पॉइंट से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स 64 और 63,000 की दो नफ्सियाती हुदूद नीचे आ गया। कारोबार के दौरान सूरत हाल में बेहतरी। इस वक्त इंडेक्स 63,100 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तानी सियासतदान वोटों की गिनती के दौरान पुरसुकून रहें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल का इंतखाबात के मौके पर दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार अफसोस। कहा वो पाकिस्तानी इंतखाबात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए पुरुमीद हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी। अल-सुब रफा पर बम बरसा दिए। हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में हमलों के दौरान मजीद 148 अफराद शहीद। शोहदा की कुल तादाद 27,915 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि रफा में 90% आबादी बेघर और भूख का शिकार है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में इसराइली फौजी रद्दअमल को जरूरत से ज्यादा और हद से तजावुज रद्दअमल करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमलों का जवाब। यमन की जानिब से बुहेरा अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इसराइली और बरतानवी मईशत को शदीद धचका।